महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी सात्विक की साधना बताने वाला हूँ जो साधना षटकर्म में प्रयोग होता है। और ये साधना कान में बताने वाली साधना होती है और हर किसी का कोई भी काम करने में, मारण मोहन उच्चाटन में काम करने वाली एक पिंपल की देवी साधना है और एक सवासीन साधना में से आती है। ये जो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसका ये आप जो प्रयोग करते हैं, आप इसको सिद्ध एक बार कर लेते हैं, ये 24 ही घंटा आपके साथ में रहती है। ये परि साधना में से आती है। जो सवासीन का मतलब होता है जो लड़की की साधना है, जो आप इसको सिद्ध करके कौन सा ही काम कर सकते। कौन सा ही बोले तो आप किसी को वश में करना, किसी के बारे में कुछ पूछना, ये सभी काम करती है। ये साधना खाली 7 दिनों की होती है और ये पीपल के पेड़ के पास करनी होती है। ये साधना रात्रिकालीन साधना है और जब पूर्णिमा लगती है उस दिन से रेगुलर 7 दिन इस मंत्र का प्रयोग करना है। ये साधना आपको उस जो पीपल का पेड़ होता है, वो पीपल के पेड़ के पास बैठकर इस साधना को करना चाहिए। कोई भी घर गृहस्थ व्यक्ति भी इसका कर सकता है, कोई लेडीज़ भी इस साधना को संपन्न कर कर आप खुद के बारे में और दूसरे के बारे में पता लगा सकते हो, क्या हुआ क्या नहीं, सब वो बताने वाली साधना है। ये साधना बिल्कुल लुप्त है, इसका कोई उल्लेख नहीं करता, ये बिल्कुल लुप्त है और सात्विक में से साधना है और कोई इसका ज्ञान बिल्कुल देता नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रचलित साधना है। इसको हर किसी के अलग अलग किस्म के नाम दे वाले हैं, हर अलग प्रकार के नाम दे वाले हैं। तो ये साधना एक ही साधना है जो वैदिक रूप से, जो गुरु परंपरा की साधना लिखित रूप से है, मैं वही साधना बताऊंगा। कोई बोलता है यक्षिणी है, कोई बोलता है परी है, कोई बोलता है अलग अलग किस्म की, परंतु ये साधना यक्षिणी की बिल्कुल नहीं है। हर कोई औरत यक्षिणी ही नहीं होती, कोई सात्विक में परी साधना में से आती है जो सवासीन बोली जाती है। वो आपके जो आपने एक बार तुम उसको सिद्ध कर लिया, वो आपको बच्चे की तरह संभालती है। इसकी उम्र कम से कम 25 या 26 साल तक इसकी उम्र होती है और वो दिखने में बहुत तेज स्वरूप की होती है। कोई भी जब आप इस साधना संपन्न करने के बाद उस आदमी में, जो जिस इंसान ने इसको सिद्ध किया हो, उस इंसान में इतनी तेजी आती है, जब किसी के तरफ भी देखा तो वो आदमी आकर्षित होता है, क्योंकि उसमें वो उसकी शक्ति समाई हुई होती है। तो जो आदमी, जो व्यक्ति इस साधना को करता है, खाली गुरु सानिध्य में ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये साधना जब आप संपन्न करते हो तो दूसरे जो शक्तियाँ होती है आपके ऊपर हावी होती है, आपको भ्रमित करती है। आपको इसमें से एक ही शक्ति चुननी होती है, जो इस शक्ति का आपको मैं नाम बताऊंगा। और इसका पूरा जो ये साधना कल्पतरु साधना है, इस देवी का नाम कल्पतरु है। ये वैदिक रूप में इसका बहुत जनों ने प्रयोग करके सफलता पाई है और लिखित रूप से रखा है। तो गुरु परंपरा का जो सभी ज्ञान आपको मैं एकदम स्पष्ट ज्ञान देता हूँ और इसकी विधि भी परफेक्ट बताता हूँ। जब कोई पूर्णिमा गिरती हो, पूर्णिमा के दिन आपको एक दिन पहले जाना है, पूर्णिमा के लगने से एक दिन पहले आपको उस पीपल के पेड़ के पास आपको न्योता देना है। उसको बोलना है, हे कल्पतरु माता, मैं आपकी साधना संपन्न करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे को सिद्धि प्रदान करें और मेरा मन विचित कार्य पूर्ण करें। ऐसे बोलकर उसको आप नमस्कार करके आना चाहिए। दूसरे दिन जब पूर्णिमा लगती है, इस दिन 12 बजे से शुरुआत करनी है। आपको ये साधना 7 दिन करनी है। आपके पास सुरक्षा घेरा होना चाहिए, दिशा बंधन आना चाहिए, आपके पास गुरुमुख चौकी होना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति आपको भ्रमित कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो शक्ति तो हासिल हो जाएंगी, पर आप वो जाल से बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक शक्ति हासिल करने के लिए बाकी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती है, भयभीत करने के लिए, साधना तोड़ने के लिए। तो आपको आपके माइंड के ऊपर एकदम साइलेंटली रखना चाहिए, क्योंकि भ्रमित नहीं होना चाहिए। आप ये शक्ति दिखने में ऐसी होती है, इसके शरीर के ऊपर लाल कपड़े पहनने वाली होती है,
पूरा शरीर, इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, एकदम दिखने में बहुत तेज होती है, उसका शरीर से उजाला दिखता है, शरीर से उजाला निकलता है। तो ऐसी साधना है। तो रोज़ आपको 5 पूरी और खीर, सफ़ेद कलर की खीर लेके जाना है, और आपको वही पीपल का पत्ता तोड़कर उस पत्ते के ऊपर आपको वो पूरी और खीर को रखना है। एक कोई भी बर्तन में खीर को रख देना है। फिर बाद में आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है, और उस पीपल के पेड़ को आपको 7 प्रदक्षिणा मारने। 7 प्रदक्षिणा का मतलब है कि आपको उसको 7 गोल घेरे मारने हैं, और इस मंत्र का जाप करता रहना है। जब ये आप 108 बार मंत्र जब पूरा होने के बाद इस मंत्र को आप वापस 7 बार 7 घेरे में इस्तेमाल करें, और वैसे ही आप निवांत घर पे आके अकेले ही सोए, क्योंकि ये 7 दिन साधना जो है आपका ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा। आप मांस मच्छी कभी नहीं खाएंगे इस साधना के दौरान। इस लहसुन प्याज का त्याग करना है। और ये साधना आपके जो तीसरे दिन ही आपके डायरेक्ट सपने में आती है, आपको सब बताने बात करने लगती है। जब आपके 7 दिन संपन्न हुए तो साक्षात दर्शन देती है। आपको उसको वचन में बांध देना चाहिए। वचन में बांधकर उसको बोलना चाहिए, हे देवी, मैंने आपको इस काम के लिए सिद्ध किया है। आपका काम बोलना है, आपको बोलना है, मैं आपको मेरे 24 ही घंटा मेरे साथ में रहने के लिए, किसी का दुख दर्द बताने के लिए आपका मैं उपयोग करूंगा। आप कृपया मेरे को वर दीजिए। ऐसा बोलकर एक ही वर मांगना चाहिए, दूसरा वर न मांगे। तो वो देवी आपको मंजूर होती है, बोलती है कि हाँ करके, और बाद में आपको वो दिखेंगे नहीं। खाली साल में एक बार वो जब आप को दिखेंगी, साल में एक बार जब ग्रहण गिरता है, उस टाइम को आप उसको जो आप उसका भोग देते हो, तो उस भोग को स्वीकार करने के लिए आती है। बाकी तुम्हारा काम पूरा कर देती है। ऐसा नहीं है पलक झपकते ही काम कर देने वाली साधना है, और ये सेकंडों में काम करती है। किसी का भी काम रहने दो, कुछ भी काम रहने दो, करती है। तो ये ऐसी साधना है। तो जो कोई इस साधना को करना है तो आपके पास गुरु मंत्र होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, सुरक्षा घेरा ज़रूरी है। जब आप 7 दिन घर पे आके सोते हो तो आपको घर पे ही सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए, क्योंकि जो पीपल के ऊपर बहुत अन्य शक्तियाँ वास करती है, वो शक्ति को छेड़ने से वो शक्तियाँ आपके ऊपर हावी होती है। तो इसलिए बोलता हूँ, कभी भी आपके पास सुरक्षा घेरा ओरिजिनल होना चाहिए और गुरुमुख से होना चाहिए। बाकी की जो विधान है, आपको जो कौन सा ही विधान लगता हो, आपको तो मैं ज़रूर दूंगा। आप खाली मेरे को बोलिए, मेरे पास हो तो ज़रूर आपको मिलेगा। सभी ज्ञान आपके लिए है, जो गुरु परंपरा का है, सबको मैं बांटने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास रख के इसका कुछ फ़ायदा नहीं है कि किसी का भी इसी मंत्र विधान से किसी का भी भला हो सकता है। तो सबके लिए यही प्रयोग मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आप खाली कमेंट करके बोलिए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए इस शक्ति से। जिस दिन आपने इस शक्ति से किसी का बुरा कर दिया, उस दिन आपकी शक्ति रुष्ट होके चली जाती है, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बहुत अन्य नियम है, मैं कभी भी आपको दूसरे कभी वीडियो बनाकर आपको बोलूँगा। कभी भी कौन सी साधना सिद्धि करते हो तो आप पूरा वीडियो देख के और सोच समझ के करिए, क्योंकि मैं कदापि आपको नहीं बोलूँगा ऐसे जो साधना सिद्धि है आप करें। आपके खाली ज्ञान बढ़ाने हेतु मैं ये सभी वीडियो बनाता हूँ, आपको इसका मालूमात हो इसलिए वीडियो बनाता हूँ। ये कभी भी गुरु सानिध्य में करना चाहिए। आपको मैं मंत्र बताऊँगा और लिखित रूप से भी दिखाऊँगा। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश कल्पतरु देवी पिंपल वासिनी, एक जाप से सिद्ध करूँ जो चाहूँ तू करे, ना करे तो शिव पार्वती की आंछू। ओम नमो आदेश कल्पतरु देवी पिंपल वासिनी, एक जाप से सिद्ध करूँ जो चाहूँ तू करे, ना करे तो शिव पार्वती की आंछू। ये ऐसा मंत्र है। मैं लिखित रूप से भी मंत्र बताऊंगा। ये सभी आपको विधान मैंने बताया है। इसको रोज 7 दिन खीर और पूरी का भोग लगेगा। बाकी आप कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे। बाकी बिल्कुल
प्रयोग करने में जमता नहीं है, क्योंकि दूसरा प्रयोग कर दिया समझो कि बाकी शक्तियाँ पीपल के ऊपर की आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। सभी वीडियो देख के ही प्रयोग करें। जय महाकाली दोस्तों, आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट में बोले, मैं बना के डालूंगा।